श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासनाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी 10वें कालिक सूत्र की विनय समाधि अध्ययन के तीसरे उद्देशक में चर्चा चल रही है कि जो गुणी है वो साधु है, जो अगुणी है वो असाधु है। साधु क्या करे? गुणों से साधु, अगुणों से असाधु होता है। अतः तुम्हें साधु गुणों को तो ग्रहण करना चाहिए और असाधु गुणों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से ही समझाने वाले, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से ही समझाने वाले तथा राग और द्वेष में समभाव रखने वाले गुणी साधु ही पूज्य होते हैं। साधु के गुण कैसे होने चाहिए? अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से समझाने वाला। ये लाइन हमारे लिए उपादेय है, समझने वाली है कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, विचार, संस्कार, धारणा ये सब पर है, पराई है। अपनी ही आत्मा जब होश में आ जाती है, जागृत हो जाती है, अपने स्वभाव में आ जाती है, तो अपनी विभाव वाली आत्मा को समझाती है। विभाव वाली आत्मा कौन है? जो पुद्गलों के साथ जुड़ करके आर्तरोध ध्यान कर रही है, राग द्वेष कर रही है, कषाय कर रही है, विभाव स्थिति में जा रही है, कर्ता भोक्ता बन रही है, क्रिया प्रतिक्रिया कर रही है, अच्छा बुरा कर रही है, सही गलत कर रही है। उस आत्मा को कौन समझाता है? स्वभाव वाली आत्मा उसको ज्ञान देती है, उसको समझाती है कि आत्मा के पास, निज आत्मा के पास अनंत ज्ञान है, पर कुसंगति, पर संगति। कुसंगति क्या है? पर संगति क्या है? यानी पर द्रव्य पुद्गल की संगति करके कुसंगति क्या हो गई? उसमें सुख ढूंढ रहा है, उसमें साता ढूंढ रहा है, उसके लिए दुखी हो रहा है, उसके लिए विभाव में जा रहा है, जो उसका है नहीं, था नहीं, हो नहीं सकता। यानी तीनों काल की बात कर रहा हूं, जो कभी उसका अभी वर्तमान में वो है नहीं। जिसको भी आपने आज तक, आज की तारीख में भी, वर्तमान क्षण में जीव को छोड़ करके जिसको भी अपना मान के रखा, वो आपका है क्या? और भूतकाल में जिसको माना वो आपका था क्या? और भविष्य में जिसको भी अपना मानोगे जीव को छोड़ करके, वो आपका होगा क्या? ये है हमारी कुसंगति, ये हमारा मिथ्या भाव, ये हमारा पर संगति। इसके वशीभूत हमारी आत्मा विभाव में जाती है। अब इस आत्मा को कौन समझाएगा? विभाव वाली आत्मा को स्वभाव वाली आत्मा। और स्वभाव का बोध कौन कराता है? तो 3 निमित्त, अरिहंत, सदगुरु, या आपको साधना करते करते पिछली साधना को बोध हो जाए कि मैं हूं कौन, कहां से आया हूं। जैसे तीर्थंकरों को जन्म से ही बोध होता है, क्योंकि पिछले भौतिक शायिक संकेती होते हैं, तो वहां पे वो किसी को गुरु नहीं बनाते। किसी तीर्थंकर ने किसी और को गुरु क्यों नहीं बनाया? कि पिछले बहुत से ही वो क्षयिक संकेती बन के गए, तो वहां पे जन्म लेते ही अवधि ज्ञान साथ में था और उनको सारा का सारा पिछला सब दिख गया और स्मरण हो गया कि मेरा स्वरूप क्या है। तो वो पर को किसी को गुरु नहीं बनाते और खुद ही अपनी ही आत्मा को, अपनी ही स्वभाव वाली आत्मा से अपनी विभाव वाली आत्मा को समझाते हैं। और मोह को तोड़ने के लिए जब तक छद्मस्त अवस्था रहती है 24 घंटे पुरुषार्थ करते हैं। ये मत समझ लो क्षयिक संकेत होगी तो काम सिद्ध हो गया।
रियल काम तो क्षणिक संकेत के बाद शुरू होता है। पहले तो खाली आपको श्रद्धा पक्की करनी है। क्या करनी है? अभी भ्रम श्रद्धा पक्की होने के बाद में कार्य शुरू होता है। अनंत काल का मोह का अंदर जो बांधा हुआ कर्म का ढेर है, उसको खाली करना। मिथ्यात्व में क्या है? 24 घंटे नया बंधन भी चल रहा है, नया बंधन भी चल रहा है और श्रद्धा भी परिपक्व नहीं। कभी इधर जाऊं, कभी इधर जाऊं, कभी इधर। एक व्यक्ति हाईवे के ऊपर निकला, थोड़ा सा आगे गया, पलसाने के आगे 4 रास्ते मिले, फिर वहां सोचे खड़ा रह करके ब्रेक लगाई गाड़ी, इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, और किसी रॉन्ग ट्रैक में पड़ जाए। फिर 50 किलोमीटर जाने के बाद उसको होश आ रहा है मैं तो गलत ट्रैक पे आ गया, वापस 50 किलोमीटर आता है, फिर सही ट्रैक पे थोड़ा चलता है, फिर अगले चौराहे पे फिर फिसल जाता है, फिर इधर चला जाता है। ऐसा करते करते वो कितनी मुश्किल से यात्री आगे निकलता है, पहुंचता ही नहीं है, उल्टा उल्टा घूमता रहता है। ऐसे हम जाना था हमारा सीधा सीधा हाईवे आत्मा के रास्ते पे, कभी हम इधर इधर घूम जाते, कभी ये गुरु आता है इधर ये कर लो, कभी वो आता है ये कर लो, कभी आता है ये कर लो। धर्म के नाम पे आने के बाद भी कितनी लंबी चौड़ा संसार है, और वहां अटक जाते हैं। और शुद्ध राजमार्ग जो भगवान ने वितराग मार्ग सीधा सीधा क्या बताया, लोगों लास्ट लाइन में बता दिया, अपनी ही आत्मा को अपनी ही आत्मा के द्वारा समझाए। और समझाने के समय में काम बाधक कौन है? तो 2 ही कारण है कर्म बंधन के। कौन है? राग और द्वेष। राग किससे होता है? शत्रु से राग करना, शत्रु से राग करना समझदारी है कि बेवकूफी है? और हम सब क्या कर रहे हैं? हमारा शत्रु कौन है? मोह कर्म। मोह कर्म का पहला भाग राग है। अब हम सब राग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? बोलो। जहां जहां राग कर रहे हैं वो हम अपनी मूर्खता कर रहे हैं, अपने ही आप को मूर्ख बना रहे। दुनिया को मूर्ख बना के खुशी बना, देखो मैंने उसको बुद्धू बना दिया, लोग अप्रैल फूल मनाते हैं, ये कुछ करते हैं, लेकिन खुद ही खुद को बुद्धू बना रहे हैं राग करके। कभी राग कभी द्वेष, 2 ही सिक्के हैं। राग में भी फंसते हैं, द्वेष में भी फंसते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी आत्मा की साक्षी से साधना करने वाला साधक क्या करता है? दोनों स्थिति में साम्य भाव, यानी जीव अपने स्वभाव में रहता है, और स्वभाव में रहते तो ना राग आता है ना द्वेष आता है, ज्ञाता दृष्टा भाव में सब निकल जाते हैं। कितना सरल है ज्ञाता दृष्टा भाव और कितना कठिन है राग द्वेष। देखो, जिसको साधना की विधि मिल गई और प्रयोग के पुरुषार्थ बढ़ गया, उसके लिए साम्य भाव ज्ञाता दृष्टा बहुत सरल है। राग द्वेष के आपको कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, समथिंग यू आर डूइंग। राग में कभी शरीर से राग, कभी शरीर से जुड़े हुए व्यक्तियों से राग, वस्तुओं से राग, उसके लिए लेकर के कितना मानसिक क्लेश करना पड़ता है, तब जाते रागात्मक भाव होता है। और उस रागात्मक भाव में जरा सी कहीं कमी हो जाए सामने वाले से या आपसे, तो और भाव खराब करते हैं। और ऐसे ये चक्रव्यूह में हम फंसते ही। और तटस्थ रहना है तो क्या है, अब यहाँ पे 50 आदमी आए जाए, आप ज्ञाता दृष्टा हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं दे रहा, लेकिन एक व्यक्ति से आप अटक गए, 50 में एक आपका परिचित है, तो आपकी आंख, जैसे कोई संघ आया हुआ है, संघ में एक आपका रिश्तेदार आया हुआ है, तो 50 में से आपकी नजर किस पे घूमती है? वो कहाँ रुका हुआ है? क्यों तुलसी भाई, सुबह किसको देख रहे थे? कौन रिश्तेदार आया है ना? तो वहां नजर चली जाती है, और फिर उसी के इर्द गिर्द हमारा मन घूमता रहता है जब तक वो यहाँ पे रहे। भले हम उससे अच्छा बुरा कुछ ना करें, फिर मन उसी के इर्द गिर्द। और बाकी 49 को हमने क्या कर दिया? गौण कर दिया। 49 आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहे, वो सामान्य श्रावक की तरह है। अब यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं दर्शनार्थी, सामान्य रूप से जो अपरिचित आते हैं, वो हजारों की संख्या में आए, तो हमको कोई तकलीफ देते क्या? उनको खाली जिनवाणी सुननी है, व्याख्यान सुनना है, भगवान की मंगली सुननी है, निकल जाना है, उनको किसी से कोई लेना देना। लेकिन 1 2 4 5 जो आपके अति अति परिचित हैं, जिनसे आपको अपेक्षा है, उनको आपसे अपेक्षा है, वो जब तक यहाँ पर रहते हैं आपका दिमाग उनके इर्द गिर्द घूमता रहे। वो तो उसी प्रयोजन से आएगी, मुझे गुरु कृपा मिले। पर आपके मन में जो दशा बिगड़ रही है, वो रागात्मक और द्वेषात्मक, वहां साम्य भाव जो नहीं रहता है, वो अभेद दृष्टि जो नहीं रहती है, वो हमारे आश्रव का कारण बनती है। कितना खांडे की धार है ये वितराग मार्ग, खांडे की धार है। लॉज करना, पैदल चलना तो प्रैक्टिस का मामला है। ये तो कोई भी प्रैक्टिस, नए नए बच्चे आते हैं, थोड़े दिनों में हमारे पास प्रैक्टिस करते हैं, सब सीख जाते हैं और आराम से करा लेते हैं। लेकिन ये जो मन के स्तर पे खेल है ना, उसमें बड़ी सजगता चाहिए, बहुत सजगता, क्षण क्षण की सजगता, स्व एक एक समय की सजगता चाहिए। तो वही साधु, ऐसा जो साधु है राग द्वेष में समभाव में रहता है और अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से समझाता है, वह पूज्य है। आगे कहा निंदा परित्याग तहेव डहरम च महलगम वा
इत्थिम पूमम पवय्यम गिहिम वा नो हिलय नो विय खिंसैजा थंबम च कोहम च चये सपूज्यो। तहे साधु डहरम बालक की अथवा मलगम वृद्ध की, इत्थिम स्त्री की, पुमम पुरुष की, पवयम दीक्षित की, गिहिम गृहस्थ की, नो हिलय, एक बार भी हिलना न करे। अभी तो नो संखीजा, पुनः पुनः हिलना न करे, क्योंकि जो थंबम अहंकार को चेता कोहम क्रोध को चय छोड़ देता है, स वह पूजने योग्य है। जो साधु किसी बालक की, न किसी वृद्ध की, न किसी स्त्री की, न किसी पुरुष की, न किसी दीक्षित की, और न ही किसी गृहस्थ आदि की, किसी की भी, हिलना यानी निंदना, हिलना खींचना शब्द आता है शास्त्रों में, हिलना यानी निंदा, खींचना यानी बार बार निंदा करना नहीं करता, तथा क्रोध मान के दोषों से पृथक रहता है। अब किसी की निंदा नहीं करते, और दो दोष है, कौन से? मान और क्रोध। मान और क्रोध, इन दोनों से क्या करता है? दूर रहता है, अलग रहता है, वो पूज्य है। अब सूत्रकार शिष्य को कन्या की उपमा देकर आचार्य जी का मान करने का प्रत्यक्ष फल देते हैं। जे मणिया संयम मानयंती जत्तेन कन्नम व निवेशयंती ते माणये मान रिहे तवसी जीन दिए सच्च रहे सपूज्यो। जे माणिया सत्कार आदि से सम्मानित हुए अपने शिष्यों को भी संयम सदा मानयंती अध्ययन आदि क्रियाओं के द्वारा सम्मानित करते हैं, और जत्तेन यतन कम कन्नम व कन्या के समान निवेश यंती श्रेष्ठ स्थान को स्थापित करते हैं, ते उन मान रिहे मान योग्य आचार्यों का जो तपस्वी जीन्द्रिय जितेंद्रिय सच्चरय सत्यवादी साधु मानय विनयादि से सम्मान करता है, सो वह पूज्य होता है। अब यहाँ था शिष्य आचार्य को विनय भक्ति आदि से सम्मानित करते हैं। जो शिष्य आचार्य का सम्मान क्या है? विनय आदि भक्ति करना। यहाँ गुरु भक्ति का कितना महत्व दिया है पूरे अध्ययन में। गुरु की जितनी भक्ति करोगे, जितना विनय करोगे, उतना ही तुम जगत में भी पूज्य बन जाओगे और अपने जीव का कल्याण कर लोगे। वे स्वयं भी आचार्य से विद्यादान द्वारा सम्मानित होते हैं। जब गुरु की विनय भक्ति करते हो तो बदले में आचार्य क्या करते हैं? आपको विद्या दान देकर सम्मानित करते हैं, विद्या का ज्ञान। क्योंकि अनादिकाल से हम दुखी हुए तो किसके कारण हुए? अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण भटके। तो सदगुरु की जब विनय करते हैं तो वे हमको विद्या का दान देते हैं, और विद्या दान करने से सम्मानित होते हैं, और यत्न से कन्या के समान श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करते हैं। जैसे माता पिता एक कन्या को बचपन से संस्कारित सुसंस्कारित करके अच्छी जगह पे उसकी क्या करते हैं? विवाह करके उसको सम्मानित करते हैं। ऐसे ही शिष्य के लिए कहा कि आचार्य उसको कन्या की तरह ज्ञान ध्यान संस्कार सम्मान दे करके उसको समान श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करते हैं। यानी समय आने के ऊपर जब वो विद्वान योग्य शिष्य बन जाता है तो उसको कोई पद आदि दे करके क्या करते हैं? सम्मानित करते हैं, और उसको शासन सेवा में आगे बढ़ाते हैं। अतः जो सत्यवादी है, अब साधु कैसा होना चाहिए? सत्यवादी, जितेंद्रिय। सत्य, आत्मा ही सत्य है और सत्य की ही साधना करता है, सत्य का ही वचन देता है, सत्य में ही जीता है। जितेंद्रिय, पांचों इंद्रियों के विषयों को जीतने वाला। तपस्वी साधु, ऐसे सम्मान योग्य आचार्यों का सम्मान करते हैं। जो आचार्य सम्मान योग्य है उनका आचार्यों का वे संसार में सच्ची पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। यानी यह बार बार कहा है कि जो शिष्य गुरुजनों की विनय भक्ति करता है उसको गुरुजन किस प्रकार ऊपर उठा करके लोक में भी और परलोक के लिए मोक्ष मार्ग उसका खुला कर देते हैं। जो शिष्य यदि गुरुजनों का विनय भक्ति द्वारा सत्कार करते हैं उनका भक्ति कार्य व्यर्थ नहीं जाता। इस भक्ति के बदले में आचार्य श्री जी शिष्यों को सुमधुर सुतोपदेश देते हैं, मिलता है। यही नहीं, जिस प्रकार योग्य माता पिता अपनी कन्या और गुणों को अवस्था से प्रयत्न पूर्वक पालन पोषण करते हैं, फिर सुयोग्य पति को देकर समुचित स्थान में दे देते हैं, इसी प्रकार आचार्य भी अपने भक्त शिष्यों को सूत्रार्थ ज्ञाता बनाकर
आचार्य पद जैसे महान ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित कर देते हैं। समय आने पर उनकी योग्यता को देखते हुए उनको प्रतिष्ठित कर देते हैं। अतः घोर तप करने वाले, चंचल इंद्रियों को जीतने वाले एवं सदा सत्य बोलने वाले प्रधान धार्मिक पुरुषों का भी परम कर्तव्य है कि वे आचार्य जी की अभ्युत्थान वंदना आदि से सभक्ति भाव सेवा शुश्रूषा करें, क्योंकि पूज्य पुरुषों की सेवा करने से ही मनुष्य पूज्य होता है। सूत्र में जो शिष्य के लिए कन्या की उपमा दी गई है वो बड़े ही महत्व की है। इसमें प्राचीन काल की पवित्र पद्धति का पूर्ण रूप से पता चलता है। प्राचीन काल में भारतीय माता पिता अपनी कन्याओं को बाल्यावस्था में शिक्षा दीक्षा द्वारा सुयोग्य करते थे और फिर उसका यौवन अवस्था में सुयोग्य वर्ष से विवाह संबंध करते थे, जिससे उनकी विदुषी एवं सदाचारिणी पुत्रियों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। वे आनंद पूर्वक अपने गृहस्थ धर्म का पालन करती थी। अब पुनः इसी विषय में कथन करते हैं। तेसिम गुरुणम गुणसायराणम सुच्चाण मेहावी सुभासियाइन चरे मुनि पंचरयेति गुत्तो चौकसायावगये सपूज्यो। जो मुनि मेहावी बुद्धिमान पंचरय पंच महाव्रत के पालक तीन गुत्तो तीन गुप्ती के धारक चौकसावगये चारों कषाय से रहित होता है, तैसे उन गुण सायराणम गुण समुद्र गुरुणम गुरुओं को सुभाषियाई सुभाषित वचनों को सुनकर चरे तदनुसार आचरण करता है वह पूजनीय है। जो मुनि पूर्ण बुद्धिमान, मुनि कैसा है? पूर्ण बुद्धिमान, पांच महारावतों का पालक, तीन गुप्तियों का धारक, चारों कषाय के नाशक। अब ये साधु के सारे योग्यता बता दी। साधु कैसा होना चाहिए? तो पहला तो बुद्धिमान प्रज्ञावान, पंच महाव्रतों का अच्छी तरह पालन करने वाले। और साधना क्या है? पंच महाव्रत ले लेना तो एक घड़ी का खेल है, लेकिन उसकी साधना क्या है? पंचव्रत में टिके रहने के लिए तो त्रिगुप्ति की साधना। त्रिगुप्ति की साधना कब तक करनी है? जीवन पर्यंत तीनों का गोपन करना। किसका? मन का, वाणी का और काया का। काया का निरर्थक हलन चलन नहीं, वाणी से निरर्थक शब्द नहीं, और मन का गोपन निरर्थक चिंतन नहीं। मन खाली रहता नहीं, इधर उधर की भूत भविष्य व्यर्थ का चिंतन करता। उस मन को गोपन करके पहले निरर्थक को छुड़ाना, अंत में निर्विचार हो जाना। और चारों कषाय के नाशक। विभाव का कारण क्या है? चारों कषाय। राग द्वेष से को खोलते हैं तो क्रोध मान माया लोभ चारों बन जाते हैं। इनका नाश करने वाला गुण सागर तथा गुण सागर गुरुजनों के सुभाषित। गुरुजन कैसे हैं? गुणों के सागर है। उनके द्वारा जो सुभाषित वचन, शास्त्रों का सार रूप में जो निर्देश समय समय पर जो वचन मिलते हैं, उनको श्रवण कर तदनुसार जैसी वो आज्ञा देते हैं उनके अनुसार आचरण करने वाले होते हैं, वे संसार में पूज्यों के भी पूज्य होते हैं, पूज्यों के भी पूज्य बन जाते हैं। तो यहाँ बताया साधु कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए, पंच महाव्रतधारी होना चाहिए, तीन गुप्ती का आराधक होना चाहिए, चारों कषायों को नाश करने वाला होना चाहिए, और गुण सागर जो गुरुजन हैं उनके सुभाषित वचनों को सुन करके जो उसको आचरण में लाता है, तैत वाणी स्वीकार करके उसको आचरण में लाता है, वो संसार में पूज्यों के भी पूज्य हो जाते हैं। अब सूत्रकार विनय धर्म से मोक्ष प्राप्ति बतलाते हुए प्रस्तुत उद्देश्य का उपसंहार करते हैं। पूरा उस उद्देश्य का उपसंहार कर रहे हैं एक ही गाथा में। गुरुमेह संयम पड़ी अरिय मुनि जिणमय निवुणे अभिगम कुशले धुणीय रयमलम पुरे कड़म भासुराम उलम गईम वही ती वेमी इति विनय समाये तयो उद्देश्यो समर्थो। जिणमय निवुणे, जिन धर्म तत्वों का ज्ञाता। साधु बुद्धिमान क्यों बताया? कि जब तक उसकी बुद्धि नहीं चलेगी तो वो तत्व का ज्ञाता नहीं बन पाएगा। तो जिन वचनों के जो तत्व है, इन धर्म तत्वों का ज्ञाता, अभिगम कुशले, अतिथि साधुओं,
जो कुल के साधु तो है ही है, अतिथि रूप में जो अन्य साधु आते हैं, उनकी सचतुर सेवक, उनकी सेवा करने में बहुत समझदार, विवेक पूर्वक उनकी सबकी सेवा करता है। मुनि साधु गुरु की ये इस लोक में संयम निरंतर पड़ी हरियम सेवा करके पूरे कर्म पूर्वकृत रहे मलम कर्म रज को धुनियम क्षय करके भासुरा दिव्य धाम ज्ञान ज्योति स्वरूप औलम सर्वोत्कृष्ट गई सिद्ध गति को वही प्राप्त करता है। इति बेमी इस प्रकार इस अध्ययन विनय भक्ति का, इस विनय समाधि का फल बताते हुए कह रहे हैं, जैनागम के तत्व को पूर्ण रूप से जानने वाला, और जो विनयवान होगा वही गुरुजनों से ज्ञान ले पाएगा। अविनीत को कुछ मिलता नहीं, चाहे सारी जिंदगी आजू बाजू घूमता रहे। जो विनयवान होगा उसके पास गुरुजनों का ज्ञान का सारा भंडार उसके पास आ जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, गुरु के शिष्य वैसा हो कि जैसे गुरुजनों से जो ज्ञान आ रहा है वो उसको पी जाए। जानने वाला है। हम अतिथि साधुओं को दत्त चित्त, और जो भी साधु अतिथि देवो भव, साधुओं के पास जैसे आचार्य भगवान यहाँ पे विराजमान है तो अन्य साधु दर्शन के लिए आते हैं, समय समय आते हैं। उन साधु साध्वियों की सेवा में दत्त चित्त, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखता है ना। कोई भी अपने यहाँ पे जो साधु है उनकी तो हम सेवा करते ही हैं, लेकिन जो अतिथि सेवा, साधु कोई बाहर से 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आया है तो उसकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जो शिष्य इस बात का विशेष ध्यान रखता है और उनकी सेवा में भी कोई कमी, गुरुजनों की सेवा के साथ उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आने देता, सेवा भक्ति करने वाला सच्चा साधु इस संसार में अव्याहत रूप से गुरु श्री की सेवा करके पूर्वकृत कर्मों को क्षय कर देता है। वो अपने पूर्व के बांधे हुए सेवा से कितने कर्म करते हैं ये देख लो। भले वो बैठ के गुरुजनों की सेवा में रहते हुए आपको ध्यान करने को ज्यादा समय नहीं मिलता है, पाठ करने को समय नहीं मिलता है, लेकिन सेवा में आपको कमी नहीं रखते हो, तो ऐसा सेवा करते करते महानिर्जरा करते हुए वो जीव अव्याहत सुख उस सपूर्वकृत कर्मों को क्षय कर देता है और ज्ञान तेजोमय अनुपम सिद्ध गति है ना, ज्योत में ज्योत विराजमान, पढ़ते हैं ना सिद्ध भगवान की स्तुति में, वहां उस सिद्ध गति को भी प्राप्त कर लेता है। इस कार्य में प्रति उद्देश्य का उपसंहार किया है। जो साधु जैन धर्म के आगम तत्वों के पूर्ण मर्मज्ञ होते, आप श्रावक हो, ज्यादा आगम न भी पढ़े तो चलेगा, सिर्फ खाली 2 तत्व और 9 तत्व, कितने नहीं, 2 संक्षिप्त 2, विस्तार 9, मध्यम 7, उसी में 2 कौन से, जीव और अजीव। सुदर्शन सेठ किसके ज्ञाता थे, शूली पे लटकने को तैयार हो गए पर अपने तत्व से सत्य से डिगे नहीं। जीव और अजीव के ज्ञाता, जितने भी श्रावकों का वर्णन आता है आगमों में, वहां पे ये आता है वो जीव और अजीव के ज्ञाता थे। और जीव और अजीव को जब विस्तार करते हैं तो सारा संसार इन 2 तत्वों पे ही घूम रहा है, जीव और अजीव। जीव का ही संसार अजीव के साथ जुड़ा हुआ है, अजीव तो जीव के साथ नहीं जुड़ा। जुड़ा कौन, देखो यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल उदाहरण देखो, कोई भी अजीब वस्तु आपके सामने आती है या शरीर कोई जीव आपके सामने आता है, तो जो आपका उसके प्रति आकर्षण या विकर्षण कुछ भी पैदा होता है ना, तो किसके कारण होता है, उसके पुद्गलों को देखकर, उसके हाव भाव वाणी वचन व्यवहार है ना, लेन देन धन संपत्ति रूप, कुछ भी देख करके आप उसकी ओर क्या हो जाते हैं, या तो आकर्षित हो जाते हैं या उससे विमुख हो जाते हैं, उसको देखना ही नहीं चाहते। दोनों भी क्या है, राग और द्वेष। अब ये राग और द्वेष किसकी साक्षी से आए, जड़ की साक्षी से आए कि जीव की साक्षी से आए, जीव की साक्षी में उसको निमित्त बना करके हमने जो राग और द्वेष किया, उससे हमारे कार्मण शरीर ने वहां पे कर्म पुद्गल की जो वर्गणाएं थी वो अंदर खींच ली, मन वचन काया के माध्यम से पुद्गल आ गए। अभी तक बंद नहीं हुआ, खाली एंटर किए, जैसे घर में यहाँ पे खिड़कियां खुली और धूल मिट्टी आ गई, आप झाड़ू निकालोगे झाड़ोगे निकल जाएगी, लेकिन साथ में राग और द्वेष आ गए। राग और द्वेष किसका विभाव है, जीव का कि अजीव का, जीव विभाव में गया और उससे अपना मान लिया, क्योंकि ज्ञान गुण तो जीव के पास ही है, जड़ के पास तो है नहीं। जड़ तो अपना पराया मानता नहीं। अबे टेबल को कौन मानता है अपना के पराया, जो आगे बैठे हो उसका उपयोग करे, लेकिन किसी ने इसको अपना मान लिया, होगा ये मेरा टेबल है, ये आदमी इस पे पर कैसे बैठ गया,
ये इसने कैसा उपयोग कर लिया, उसके मन में उसको लेके राग और द्वेष। ऐसे कितने व्यक्ति वस्तु स्थानों को लेकर के हमारा जीव विभाव में जाकर के राग और द्वेष करता है, और ये जीव और अजीव का नाटक चल रहा है। नाटक देखने तो इन दोनों का देखते रहो, 24 घंटे जीव की साक्षी में अंदर जो नाटक चल रहा है उसको देखो, दृष्टा भाव से देखना, राग द्वेष नहीं करना। क्या करना? दृष्टा भाव से देखते रहो, और स्वभाव में स्थित रहते रहोगे तो वो सारा कर्म का संसार खाली होता चला जाएगा। आगम तत्वों का पूर्ण मर्म विस्तार करेंगे तो 7 पुण्य पाप को आश्रव में ले लिया, तो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। तत्वार सूत्रकार ने इसको 7 तत्वों में ले लिया। जीव अजीव दोनों के साथ आश्रव होता है, कर्म आते हैं तो बंध जाते हैं, कर्म आते तो बंधते हैं, और बंध गए तो अब उससे मुक्त होने के लिए क्या करना है? तो पहले संवर लाओ, आश्रव को रोको, पहले आने का रास्ता रोक दो। संवर किया तो फिर स्वभाव में जाकर के 12 प्रकार के तप से निर्जरा करो। निर्जरा करोगे तो परिणाम क्या आएगा? मोक्ष। किसकी निर्जरा करनी है? भगवान कहते एक कर्म का निर्जरा तुम कर लो, बाकी का सब अपने आप हो जाएगा। कौन सा कर्म? एक मोह कर्म। और मोह कर्म पे भी काम किस पे करना? अपने ही 3.5 हाथ की काया पे। ये मत सोचो कि मेरे घर वाले मुझे नहीं छोड़ते, वो नहीं छोड़ते, वो नहीं। किसी ने आपको नहीं बांध के रखा है, आप ही अपने विभाव से, अपने मोह में खुद ही खुद की देह से बंधे हुए हो। और देह के ऊपर प्रयोग करने के लिए ना पति मना करता है, ना पत्नी मना करते, ना गुरु मना करते, ना शिष्य मना करते। ये तो गुप्त मामला है, आप अपने अंदर ही अंदर में अपने विभाव और स्वभाव का। चाहे आप कुछ करो, बाह्य तब करोगे तो सब पकड़ के आपको रोकेंगे, इतना हो गया बस करो, आगे मत करो। क्यों अनिल जी? रोक दिया ना, है ना? लेकिन अंतरंग तम के लिए कोई नहीं रोकता, होगे खूब करो। जितना कम बोलोगे उतना हम सुखी रहेंगे, जितना मौन रहोगे उतने ज्यादा हमको साता रहेगी, और जितना तुम गुप्त रह करके एकत्व में रह करके आराधना करके अपने कर्म काट लोगे उतने जल्दी मुक्त हो जाएगा। उसमें कोई बाधक नहीं है, सिर्फ हमारा ही मोह, वो भी हमारा ही मिथ्यात्व, मेरेपन का भाव और मैं शरीर, दो, इन दोनों को तोड़ करके स्वभाव की आराधना करता है, वो पंचम गति सिद्ध शिला को चला जाता है। तो 7 शॉर्ट में हो गए। विस्तार में हमारे यहाँ पे 9 तत्व कौन से हैं? जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा बंध और मोक्ष। हमारे यहाँ आगमों में ये क्रम दिया हुआ है। तो जीव अजीव के साथ जुड़ता है तो 2 कार्य होता है, या तो पाप होता है या पुण्य होता है। पाप और पुण्य दोनों है आश्रव, क्योंकि बाहर से शुभ कर्म आए चाहे अशुभ कर्म आए। शुभ कर्म को क्या उपमा दी शास्त्रकार ने? साता वेदनी की। तलवार के ऊपर शेद लगा हुआ है, चाटते रहो, चाटते चाटते जरा सा बेभान हुए तो क्या हो जाएगा? तो पुण्य कैसा है? वो शेद लगी तलवार की तरह, और पाप तो सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, अशुभ परिणाम। तो ये दोनों आश्रव, आश्रव को रोको, और संवर, संवर में कर्म आने के रास्ते रोक दो। फिर निर्जरा, बंध जो लगा हुआ है उसको स्वभाव में रहने से निर्जरा से वो बंध टूटेगा, और फिर मोक्ष। ये 9 तत्व को समझ लो, मोक्ष का रास्ता पूरा मिल जाएगा। इसका प्रयोग चालू करो 24 घंटे अपने भीतर में, भीतर और बाहर हर प्रकार से। अतिथि आगम तत्वों का पूर्ण मर्म क्या था? अपने पास में आने वाले अतिथि साधुओं की सश्रद्धा, देखो कंडीशन लगाइए, ऐसे बेगार काटना नहीं, सश्रद्धा, श्रद्धा के साथ सेवा भक्ति करता है, वह संसार में अवतार लेने का वस्तु तो लाभ उठा लेता है, यानी हमारा जीवन सफल हो जाता है। जिसलिए हम इस संसार में अवतार लिए वो सफल हो जाता है। और भक्ति पूर्वक गुरु श्री की सेवा करके अनादिकालीन कर्म शत्रुओं को समूल नष्ट कर देता है। भक्ति पूर्वक गुरु श्री की सेवा करके अनादिकालीन कर्म शत्रुओं का समूल नष्ट कर देता है। गुरुओं की सेवा करने से अनादिकाल के कर्म शत्रु, और सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? मान कषाय। मोह कर्म का एक भाग है मान कषाय। देखो बड़े बड़े लोग यहाँ पे अटक जाते हैं, शास्त्रज्ञ अटक जाते हैं, सूत्रकार अटक जाते हैं, लेकिन वही मान जब गुरु के चरणों में रहते हैं तो कब जाता है पता ही नहीं चलता है। स्वच्छंदता अकेले करो तो डबल होती है, बमणी होती है, और गुरुजनों के सानिध्य में जाओ तो कब भाग गई पता ही नहीं चलेगा, वो 0 हो जाएगी।
अनादिकालीन कर्म से तो समूल नष्ट कर देता है। अतः जब आत्मा कलुषित कर्म मल से मुक्त होकर सर्वथा शुद्ध बन गई तो फिर संसार में कैसे रहना। फिर तो आत्मा ज्ञान रूपी विलक्षण तेज से परम भास्वर एवं सत्क्रो सर्वोत्कृष्ट सिद्धि स्थान में जा विराती है। यदि कुछ कर्म अवशिष्ट रह जाए, कदाचित कोई कर्म थोड़े रह जाए ऐसे जीव के, तो वह देवगति में जन्म होता है और फिर वहां से मनुष्य योनि जन्म लेकर जब तप करके मोक्ष पाता है। ऐसे कितने जीव है भगवान महावीर के समोषण में आए थे, जो एक भव बीच में कुछ कर्म बाकी रह गए तो वो एक भव देवलोक का लेंगे और महाविद्या में जाएंगे, बाकी कर्म काटेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। तो आपको कितना भवोतारी बनना है? अभी अनंत की यात्रा बाकी है या सीमित करनी है या एका भवतारी तक आना है? आप पुरुषार्थ करके इस काल में एका भवतारी तक का पुरुषार्थ कर सकते हो। सिर्फ आपकी रुचि की जरूरत है। किसकी जरूरत है? जो रुचि पुद्गल और पर में है वो रुचि स्व में ले आओ, बस इतना ही करना है। श्रद्धा का मतलब क्या है? रुचि बदलना। जो रुचि बातचीत में है, पर में है, कुछ सुनने में है, कुछ करने में है, क्रिएटिविटी में है, कर्ता भाव में है, वो कर्तृत्व भाव और सुनना, पढ़ना, मन के पीछे घूमना, ये न जाऊं, इधर जाऊं, ये करूं, वो करूं, वो सब छोड़ करके एक संवेग, सम्यक के 5 लक्षण है ना, उसका आचरण कर लो, मोक्ष में देरी नहीं लगेगी, एका भवतारी हो सकते हो। 5 कौन कौन से बताओ, याद है? सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। अब देखो अपनी साधना से इसका मेल करो। सम का मतलब क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय तो खत्म हो गया और अब अभेद दृष्टि से सब जीव को अपने समान देखो। जितने भी जीव, पहले अपने घर में जितने हैं हस्बैंड वाइफ दोनों में आत्मा आत्मा देखो। दृष्टि से बोलना मत तू आत्मा में आत्मा, फिर मजाक करेंगे आपकी। आप जब भी दृष्टि जाए तो सबसे पहले उसमें जीव देखो, फिर काम के लिए जो करना है करो। ऐसे आपके घर में जितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 10, ऑफिस में आपका स्टाफ है, सब है, वो आपको अंदर से गुप्त रूप से देखना है, ताकि आप जब जब देखोगे आपकी दृष्टि सम बढ़ती जाएगी और राग द्वेष नहीं आएगा। काम करना है, शरीर काम लेगा, लेकिन पहले सम देखते ही आपका भेद ज्ञान पुष्ट हो जाएगा कि वो भी एक आत्मा, मैं भी आत्मा। अब काम कराना है तो श्री मुनि अपना काम लेगा, लेकिन जीव उसको भी आत्मा देख रहा। मैं अब संवेग, अब मेरी रुचि किसमें? ये काम उदय कर्म के दिन ये लोग कर रहे हैं, पर मेरी रुचि किसमें है? तो आचार्य भगवान पधार गए हैं। पुरुषों की सदाकाल बोलिए आत्मज्ञानी सदगुरुदेव प्रधानाचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की वंदना करेंगे। टीकू तो आया हीनम पाया हीनम करेमी, चला गया मेरठ में बस 2 मिनट बात चल रही थी हमारी, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। नहीं हो रहा। संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। संवेग में रुचि हमारी, चाहे कार्य कुछ भी चल रहा है, हमारी रुचि किधर है? हमारा ध्यान अपने स्व की ओर रहे। निर्वेद, घर में रहेंगे, समाज में रहेंगे, शरीर में रहेंगे, पर वैराग्य के साथ, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं है। उदय कर्म के अधीन संसार चल रहा है, पर मैं निर्लिप्त हूँ, उसमें मेरा कोई रस नहीं। और अनुकंपा, अपनी आत्मा पे अनुकंपा करो और सब आत्मा को मैं आत्मा देख के अनुकंपा करो कि सब जीव मोक्ष जा सकते हैं, इनमें योग्यता है, लेकिन अपने ही अज्ञान के कारण कर्म के लेयर बढ़ाते जा रहे हैं। भगवान इन सबका मंगल करे, इनको आत्मबोध प्राप्त हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्म बंधन हमने अपने ऊपर अनुकंपा न करके अपने ऊपर ही कर्म बांधे।
और फिर आस्था, अपने स्वरूप पे आस्था, देवगुरु धर्म पे आस्था। ये 5 सम्यक के लक्षणों को जितना हम पोषण करेंगे, गुरु सानिध्य में रह कर के उनकी सेवा, विनय, भक्ति करेंगे। पूरा अध्ययन विनय भक्ति का है, सेवा का है। जितना गुरु की सेवा करोगे उतने जल्दी कर्म कट जाएँगे और मोक्ष का रास्ता खुला। यहाँ लास्ट में तो बोल दिया कि वो सिद्ध गति को प्राप्त करे। कदाचित थोड़े कर्म रह गए तो एक भव बीच में करेगा। अपना भी लक्ष्य बनाओगे, मुझे इस भव में भगवान का सानिध्य मिला है तो एका भवतारी का पुरुषार्थ करना है। भगवान उस पुरुषार्थ में परिपक्व होकर आगे बढ़ रहे हैं। हम भी उनके बताए रास्ते पे चलेंगे तो निश्चित आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।